Good morning, guys. Welcome back to my channel, Travel with Bunny. I know, आवाज गई आवाज़ भाई. अभी अभी बस उठा, ब्रश वश किया, फ्रेशन अप हुए और हीटर के सामने बैठ के अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर रहे थे. तो मुझे याद ही नहीं था कि मुझे व्लॉग भी बनाना है, क्योंकि इतनी ठंड है ना यहाँ पे. तो ब्लैक कॉफ़ी एंड आलू के पराठे एंड चटनी. तो ये था, हीटर के सामने बैठे हुए भाई. हालात ही नहीं है हीटर के बिना. ऐसे बिना जैकेट और ये सब के लेयर्स के ना बैठ भी सकते हो आप. और एक और चीज, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया मैं एक्चुअली. रात में तो बताया नहीं, अभी गए तो अभी बताता हूँ. यहाँ पे ना टॉयलेट्स है. अब जहाँ बहुत जगह है अटैच टॉयलेट्स हैं रूम्स के साथ, बहुत जगह है कॉमन वॉशरूम्स है. तो अब ये टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग आए नवंबर में, नवंबर से लेके फेब मार्च तक पानी फ्रीज हो जाता है. तो ड्राई टॉयलेट्स हैं, आपको वेट वाइप्स टिश्यू ये सब लाना कैरी करो अगर आ रहे हो स्पीति ट्रिप पे. हाँ, वो लोग आपको पानी गर्म करके देंगे, बट आप वो भी कर सकते हो. तो हमने तो दोनों यूज़ किया. तो हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ड्राई टॉयलेट है. तो जिसको मतलब वो वॉशरूम्स का बहुत ये है ना कि नहीं, वो लोग बिना वॉशरूम के चिड़चिड़ करने लगेंगे या उनसे बर्दाश्त नहीं होगा बिना वॉशरूम के, ये सब चीज़ें. तो सब ये सब चीज़ें देख के आप ट्रिप प्लान करना स्पीति का. क्योंकि ड्राई टॉयलेट सबसे, मैंने देखो, इंसान सुबह उठता है, फ्रेशन अप होता है, वॉशरूम जाता है, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो. क्योंकि उसके बाद ही आदमी आगे निकलता है. कहीं पे भी घूमने उमने जा रहे हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ है, डे टू डे. तो कैरी करो, वेट वाइप्स कैरी करो, टिश्यूज़ कैरी करो. लोग गर्म पानी आपको देंगे, जिस भी आप होम स्टे में या होटल्स में रुकोगे वो आपको गर्म पानी प्रोवाइड कर देंगे. जब आप रात में बोलो रात में प्रोवाइड कर देंगे, दिन में बोलो दिन में प्रोवाइड कर देंगे. हॉस्पिटैलिटी वाइज दे आर वेरी गुड. रात के 12 बजे 11 बजे भी आप उनको बोलते हो गर्म पानी दे दो, तो वो लोग ला के देते हैं इतनी ठंड में भी. और सुबह सुबह भी 6-7 बजे उठ जाते हैं वो लोग, और उस टाइम पे भी ला के देंगे. अगर आपको जल्दी निकलना है या जल्दी वॉशरूम वॉशरूम जाना है तो वो लोग करते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी. अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर रेडी होके निकलेंगे आगे की तरफ. आज किधर जा रहा हूँ मैं वो आपको रास्ते में बताऊंगा, ठीक है. और एक और चीज़, ओके, हाँ. नाको से, नाको के पहले एक ना संगम आता है, दो रिवर्स का जो मिलन है, ठीक है. वो क्रॉस करने के बाद, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा. वो क्रॉस करने के बाद आप जब चढ़ने लगते हो ऊपर, आपका गाड़ी का जो फ्यूल है वो एकदम से ड्रॉप होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है. तो गाड़ी को भी ज़्यादा पावर चाहिए. और ये, और हाइट में ना, तो गाड़ी ज़्यादा पावर लेती है. पहाड़ों में फ्यूल अप बहुत यूज़ होता है. तो आप जब भी आपको मौका मिले, आप ये कर लो, टंकी फुल रखो. क्योंकि पहाड़ों का इलाका है, कोई भरोसा नहीं है कब पेट्रोल कम हो जाए, कब ज़रूरत पड़ जाए. जब आपको जो है पेट्रोल पंप दिख रहा है, फ्यूल अप कर दो. कि भाई गाड़ी में पेट्रोल फुल ही रहना चाहिए जब तक आप वापस नीचे नहीं उतरते नाकों से. उसके बाद तो आपको रास्ते में हर जगह जगह पेट्रोल पंप मिलेंगे. अभी मुझे खुद टेंशन है पेट्रोल का. तो यहाँ से फटाफट निकल के मुझे पहले पेट्रोल भराना है गाड़ी में, उसके बाद ही सब आगे मैं करूँगा, जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मुझे जो बोलना था आप लोगों को. अभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर के व्यू. रेडी होके अभी बस बाहर आया हूँ गाड़ी ऑन करने के लिए, और सुबह ऑलरेडी चालू हो चुका है. बट ये मिस नहीं करना चाहता था, और आप लोग को भी दिखाना है. ये देखो व्यू क्या आ रहा है. ये तो अभी हम लोग नाकों में है, और व्यू देखो. ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू. ये देखो. सो इसे कोल्ड डेजर्ट ऐसे ही नहीं कहते स्पीति वैली को. Damn. बस व्यू देखो. ओह माय. अभी चलते हैं बाहर, गाड़ी ऑन करके देखते हैं. गाड़ी भी ठंडी हो गई होगी, गाड़ी ऑन करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ. क्या व्यू है यार सच में. ये देखो, मतलब कैमरा वो रिकॉर्ड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है मुझे नहीं पता, बट जो मैं अपने आंखों से देख सकता हूँ ना, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा. कैमरे में देख के आप लोगों को
लग रहा होगा अच्छा, नहीं लग रहा होगा नहीं पता, बट जब अपनी आंखों से देखोगे ना यहाँ पे आके, मैन, आना चाहिए एक बार तो लोगों को स्पीति वैली, एक बार तो करना चाहिए। अंदर तो आ गए गाड़ी में, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते चालू होगी कि नहीं। चालू हो गई भाई, एक ही बार में चालू हो गई। भाई के पास आया जो यहाँ पे ओनर है सोनम होम स्टे के, वो बता रहे थे मुझे कि नाको विलेज में मतलब कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है और क्या क्या है, अभी वो भाई बताएंगे। ये मनोज भाई है, ये ओनर है यहाँ के, ये इन्हीं का ही है। तो हाँ, मैं नाको में हमारा होम स्टे है, सोनम होम स्टे, जहाँ पर हम पूरा लोकल इंटरेक्शन देते हैं लोगों को। जितने भी गेस्ट आते हैं उनके साथ लोकल इंटरेक्शन, लोकल मील, लोकल लाइफस्टाइल, उसके बारे में देते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्रदान करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको हमारे इस घाटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो घाटी है, इस घाटी का नाम हंगरंग घाटी है। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का अपर रीजन, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का अपर पार्ट है। अपर पार्ट में 8 गांव है। जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जो अपर किन्नौर है, अपर किन्नौर में 8 गांव है। इस घाटी का नाम हंगरंग वैली है। तो उसमें से एक गांव नाको गांव है। और नाको गांव का जो इतिहास है वो इस तरह है कि स्टार्टिंग से ही नाको को नाको नहीं कहा जाता है। इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है। 11वीं शताब्दी से पहले नाको गांव का नाम नेगो हुआ करता था। नेगो, नेगो दो शब्दों का मिश्रण है, इसमें ने गो से ये बना हुआ है। नेगो, ने का मतलब होता है तीर्थ स्थल, और गो मीन्स द्वार होता है। तो नाको को तीर्थ स्थल का द्वार कहा गया है, क्योंकि यहाँ से अगर आप एक दिन का पूरा ट्रैक करेंगे तो एक भव्य मंदिर है ये पहाड़ों के बीच में, केव है, सोमंग तीर्थ स्थल, सोमंग मंदिर। तो थ्रू आउट द वे आपको कुछ ना कुछ दर्शन करने को मिलता है। तो उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो नाको है, तो इसलिए नाको को नेगो कहा गया था स्टार्टिंग में, शुरुआत में। उसके बाद फिर बाहरी लोगों के आने से, मॉडर्न वे आने से, उसकी वजह से फिर नाको चेंज हो गया, नेगो चेंज हो गया। का नाम नेगो किस तरह से है और अभी नाको क्यों कहा गया है, इसके पीछे का इतिहास मैंने जो अभी बताया है वैसा है। तो हमारे नाको गांव में लगभग कोई 140-50 घर हैं। हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 650 के लगभग है। और जो नाको गांव है, वहाँ यहाँ पर देखने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए हमारे यहाँ पे जो 11वीं सेंचुरी में जो निर्मित बौद्ध गुम्पा है, मोनेस्ट्री है, जो 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। ये जो मोनेस्ट्री है, इतिहास में ये लिखा है कि ये लोचन रिम्पोछे जी, लोचावा, जिनको हिंदी में रत्न बदरा कहते हैं, जो ग्रेट ट्रांसलेटर है बुद्धिज़्म के, उन्होंने ये 11वीं शताब्दी में बनाया था। तो ये ऐसा है कि इस तरह के 108 मंदिर का उस टाइम पे गठन हुआ था। ये ताबो मोनेस्ट्री, लालुंग मोनेस्ट्री, नाको मोनेस्ट्री, ऐसे कुछ है तिब्बत में हैं, कुछ नीचे लोअर पार्ट में हैं। तो इस तरह से 108 ऐसे मोनेस्ट्रीज का गठन हुआ था। और कहते हैं कि ये जो हम बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, वो बहुत ही ऐतिहासिक है। इसका दर्शन जितने भी बाहर से लोग आते हैं सबको करना चाहिए। और वहाँ पे साफ़ सफाई हो गया, वहाँ पे जितने भी रूल रेगुलेशन है उसको ऑबे करते हुए वहाँ दर्शन करना चाहिए, उसका बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिलता है। तो नाको मोनेस्ट्री के बारे में बता दिया। उसके साथ में हमारे नाको गांव के ठीक सामने नाको लेक है, वो भी प्राकृतिक झील है। ये भी बहुत, गांव के बनने से पहले से ही ये जो लेक है वो पहले से निर्मित है। तो उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है। आप लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे मोनेस्ट्री है। हमारे यहाँ से जो हिमाचल का जो हाईएस्ट पीक है, रियो पुरगिल जो बिल्कुल सामने दिखता है, वो रियो पुरगिल है, वो भी देख सकते हैं। और हमारे यहाँ का जो कुल देवता है उनका नाम भी पुरगिल देवता है, तो उनके नाम पे ही पड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही जानकारी देना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। नाको विलेज का भाई फेमस एक लेक है, नाको लेक, वो फ्रोज़न हो जाती है विंटर्स में। अभी मुझे लग तो नहीं रहा है कि फ्रोज़न हुई है, बट अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, नाको लेक के लिए जा रहे हैं। तो अभी देखो वहाँ पहुँच के दिख रहा है थोड़ी बहुत फ्रोज़न है,
या स्टार्ट हो गई है फ्रोज़न होना। तो अभी नीचे उतर के देखते हैं कि फ्रोज़न हुई है कि नहीं हुई है। ये यहाँ की बहुत फेमस लेक है जो फ्रोज हो जाती है। तो ये जो लेक का पानी है ना, एक्चुअली ये पता नहीं यहाँ से ना ऊपर अगर चले जाओ पहाड़ों में से आ रहा है वो पानी। तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में डिटेल अभी मेरे को पता नहीं, यहाँ किसी लोकल से बात करनी पड़ेगी। और ये थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रीज होना चालू हो चुका है। तो यहाँ हो रहा है फ्रीज, तो धीरे धीरे आई थिंक दिसंबर तक वो पूरी लेक फ्रोज हो ही जाएगी। देखो अभी तक तो आ गए भाई, बट वो जैसे मैंने बोला कि अभी तक लेक फ्रीज हुई नहीं है। ठंड बढ़ गई, विंटर चालू हो गया है यहाँ पे, बट लेक अभी तक फ्रीज नहीं हुई है। वहाँ पे भी लोग हैं उस तरफ, और देखो वो भी वही देखने आए थे फ्रोज़न लेक। लोग यहाँ फ्रोज़न लेक ही देखने आते हैं क्योंकि ये क्या ना पूरी फ्रीज़ हो जाती है, पूरा आइस हो जाता है इसमें। और बहुत से ब्लॉगर्स जो हैं पहले भी आ चुके हैं इस पे, चले हैं वो लोग, उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है, मस्ती की है। तो अभी तक तो ये फ्रीज़ हुई नहीं है, मे बी दिसंबर या जैन तक ये फ्रीज़ हो जाएगी। तो अब हार्ड लक नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से आगे निकलते हैं। आगे अभी और भी बहुत जगह जाना है आज। ये मैंने बोला वो देखो फ्रीज होना चालू हो गया है वहाँ पे, धीरे धीरे चालू हो गया है। तो अगले 10-15 दिन में तो ये पूरी लेक फ्रीज हो जाए, पूरी तरीके से बर्फ़ बन जाएगी। तो थोड़ा बहुत फ्रीज हो रहा है। क्या देखो कर रहे हो हंसी आ रही है ना तेरे पे। मेरे ये क्या लिमटी स्लोली लेना, आई थिंक यही है। वाटर क्रॉसिंग। नाको से अभी अभी निकले आगे की तरफ, एंड लेपचा शायद से इधर है। एंड ये देखो हमें एक वाटर क्रॉसिंग मिली है, और वाटर क्रॉसिंग के साथ ये देखो, ओह माय गॉड, इट्स फ्रोजन एवरीथिंग। सारा कॉपी करते वेलकम टू टावर। ताबू मॉनेस्ट्री आ गए भाई, ताबू पहुंच गए। अभी मॉनेस्ट्री के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे 2 मॉनेस्ट्रीज है, एक न्यू है एक ओल्ड है। तो अभी फटाफट चलते हैं। एंड देखो कुछ ऐसा है अंदर का व्यू। अभी फटाफट फटाफट मॉनेस्ट्री यहाँ पे भी करते हैं, उसके बाद और भी आगे जाना है, और भी बहुत सी जगह जाना है एक्चुअली आज। ये देखो, सो ये शायद से न्यू मॉनेस्ट्री है, और ओल्ड मॉनेस्ट्री उधर किधर है, उस तरफ राइट साइड में कहीं पे। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं पहले क्या सीन है, देखते हैं। right here. I can see that the old Tabo monastery is closed. I'm not sure. आई थिंक ये ओल्ड है, हाँ जो बंद है। एंड जो न्यू है वो इस तरफ है शायद से कहीं पे, नो आइडिया, आगे जाके पता करना पड़ेगा।
जो पहले बोला था वो सही था। तो जो ये है, ये न्यू मॉनेस्ट्री है। ये अपने टाइम टाइम से खुलता है, यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पे इन टाइमिंग्स है न्यू मॉनेस्ट्री का आने का। और ओल्ड मॉनेस्ट्री इधर है। ये यहाँ पे अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। तो अभी फटाफट जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है, फिर करके आगे की तरफ निकलते हैं। वो देखो ताबो मॉनेस्ट्री, वो ओल्ड मॉनेस्ट्री है। ओल्ड मॉनेस्ट्री का ये एंट्रेंस है, जो पुरानी मॉनेस्ट्री है। बेसिकली ऐसे यहाँ से एंटर करना है एंड इट्स लुक लाइक दिस। सो ताबो मॉनेस्ट्री इज आई थिंक 500 years old। तो 500 साल पुरानी मॉनेस्ट्री है यहाँ की। यहाँ के भगवान का मंदिर है। तो अंदर शायद रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, पहले मुझे पता चला था। तो अभी बस जाके अंदर दर्शन करके एंड फिर निकलते हैं आगे के लिए। सो इट लुक लाइक दिस। तो जैसे मैंने बोला, ये यहाँ से एंट्रेंस है और वहाँ पहले ही लिखा हुआ है कि प्लीज़ लीव योर कैमरा, मोबाइल या फ्लैश लाइट, फोटोज़ आर नॉट अलाउड। तो अभी बस वहाँ पे छोड़ के फिर आगे जाके दर्शन करके निकलते हैं। अभी मॉनेस्ट्री हो गया है जो उस तरफ है बेसिकली उधर, एंड वो सामने है गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो अंदर ना गोल्ड वाटर से पूरा पेंटिंग्स बनाई गई है गौतम बुद्धा की, एंड बहुत सारे और भी भगवान हैं यहाँ के। तो इसलिए वो गोल्डन टेम्पल बोला जाता है। अब एक और टेम्पल है यहाँ पे पीछे, तो इस तरफ वहाँ जा रहे हैं, अभी वहाँ जाके देखते हैं। बट अंदर कहीं पे भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब बाहर से ही देख लो, और अंदर जाने के लिए आपको आना पड़ेगा। एंड ये क्या लिखा है यहाँ पे, समथिंग कुछ तो लिखा है, नो आइडिया। समथिंग इन बुद्धिज्म का ही कुछ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये। तो ये सब स्ट्रक्चर्स यहाँ बने हुए हैं, सब टेम्पल्स ही हैं आई थिंक सो। छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, छोटे छोटे टेम्पल टाइप्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड एक और टेम्पल है वो रहा आई थिंक, ये है। एक और टेम्पल आ गए, ये है। ये जो थर्ड टेम्पल था, इधर अंदर गौतम बुद्धा का गोल्डन पूरा मूर्ति है, वो है। जो मेन ताबो मॉनेस्ट्री था वो मेन टेम्पल था, और सेकंड इज गोल्डन टेम्पल, जहाँ गोल्डन कलर से, गोल्डन वाटर से, सॉरी नॉट कलर, गोल्डन वाटर से पेंट किया हो गया, इसलिए उसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। अब यहाँ पे हो गया, ताबो मॉनेस्ट्री पूरी हो गई। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। अब आगे जाके आपको बताता हूँ कहाँ रुकेंगे। दिखाने इस तरफ देखो, थोड़े डार्क ब्राउन ब्लैकिश पहाड़, और उस तरफ देखोगे तो पूरे ब्राउन पहाड़, और ये पेड़ देखो।
गाइस, 4 घंटे की ड्राइव के बाद ताबो होते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं काजा। स्पीति वैली का जो पार्ट है, अभी काजा में पेट्रोल भराएंगे एंड उसके बाद अभी नहीं रुकेंगे काजा। काजा बाद में रुकेंगे, पहले अभी और आगे जाना है तो बस अभी तो फ्यूल अप करेंगे एंड देन आगे किधर जा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, पहुँच के दिखाऊंगा। बस ये देख लो, व्यू देख लो भाई। नहीं है ऐसे भी तो बात करते हैं। जल्दी पहुंचाओ। ओह बोल रहा था ना आप लोगों को कि काजा पहुंच गए, काजा से भी आगे जाना है। तो काजा से आगे जाके हम लोग लांगजा होते हुए, अभी लांगजा रुके नहीं है, लांगजा को जैसे जैसे ही बस क्रॉस किया हुआ है लांगजा, इसमें जाएंगे, इसके बाद जाएंगे। आ गया हूँ मैं वर्ल्ड ना, इंडिया का नहीं सिर्फ वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज विच इज़ कॉमिक विलेज। देखो ये रहा वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। Population is 114 capita. Altitude is 4587 meter. My God. And ये रहा welcome to world's highest motorable village, Monastery Comic Spiti, Himachal Pradesh. Inner Vehicle Club of Bombay Airport, 2015 29th of October। तो ये शायद अभी बना होगा, नो आइडिया, बट ये वर्ल्ड का भाई हाईएस्ट विलेज है, अभी सोचा भी नहीं था मैं आऊँगा यहाँ तक ऐसे। अभी यहाँ से मुझे जाना है हिक्किम, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, वो करके फिर मैं जाऊँगा लांगजा में वर्ल्ड हाईएस्ट गौतम बुद्धा का स्टैचू है, वो भी दिखाऊंगा। पहले हिक्किम जाएंगे, हिक्किम में पोस्ट ऑफिस दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को लांगजा में जाके दिखाऊंगा। कांट बिलीव व्यू देख लो भाई यहाँ पे कॉमिक का। सिर्फ 114 लोग रहते हैं इस विलेज में, ये देखो, और इसके पीछे मॉनेस्ट्री है एक। बस चलो अभी बहुत लेट हो जाएगा अगर यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो। अभी निकलते हैं, हिक्किम चलते हैं, पोस्ट ऑफिस दिखा। I'll make something, but I know. हम लोग हिक्किम, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, ये देखो, ये रहा जिसके बारे में बात कर रहा था। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है ये, बट ये न्यू पोस्ट ऑफिस है इधर का। ओल्ड पोस्ट ऑफिस है ना यहाँ का, वो पुराना वाला है उधर जहाँ से पीछे से आए हम लोग, उसका मैं एक फुटेज डाल दूंगा। वहाँ पे एक फुटेज लिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसके बाद मेरे को ना लांगजा भी जाना है। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ल्ड हाईएस्ट, वेलकम टू हिक्किम्स वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। न्यू पोस्ट ऑफिस है ये। यहाँ के रास्ते हैं ना, यहाँ तक आने का रास्ता ना बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे आ रहे हो ना, या तो डर्ट बाइक लेके आओ या तो 4x4 लेके आओ, और या तो और एक्सपर्ट होना चाहिए ड्राइविंग में, तो ये आओ। ऐसे कोई भी मत आओ, क्योंकि रास्ता यहाँ का, इस पोस्ट ऑफिस तक आने का रास्ता बहुत ख़राब है। तो अभी ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे आपको स्टैम्प्स एंड की चेन्स एंड ये सब मिल जाएंगे, स्टिकर्स विकर्स, एंड ये फ्रिज मैग्नेट भी मिल जाएंगे। और जस्ट व्यू देखो यार, वहाँ पे स्नो माउंटेन्स एंड यहाँ पे
ड्राई माउंटेन्स। खच्चर वच्चर यहाँ, खच्चर नहीं डोंकी है यहाँ तो गधे की। तो अब फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से। लांगजा जाना है मेरे को। लांगजा में बताता हूँ क्या है, उसके बाद बताता हूँ। लांगजा के बाद भी कुछ प्लान है। तो हुआ क्या गाइस, हम लोग लांगजा पहुँचे और इतना मस्त दो फोटो लिया डेल से। जब तक हम लांगजा पहुँचे डेल का फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि -20 में ऑलरेडी हम लोग चले गए थे उधर। लांगजा बहुत हाइट पे, तो -20 था। मेरे फ़ोन का बैटरी भी एकदम ड्रॉप हो रहा था, 50 से सीधा 20, 15। दो फोटो लिए मैंने। ऐसे फ़ोटो लिए ना, बताऊंगा मैं, इसमें डालूंगा क्लिप में आगे वो फ़ोटोज़ जो लिए। फ़ोटो लिए दो, सुप बंद हो गया। वहाँ पे ना नेटवर्क आ रहा है, फ़ोन ही बंद हो गया, कुछ है ही नहीं, मैप्स नहीं, कुछ नहीं। नीचे कैसे उतरेंगे, व्लॉग बनाना ही रह गया। पूरा व्लॉग बना ही नहीं मेरा, क्योंकि फ़ोटो लेते ही फ़ोन बंद हो गए, सारे फ़ोन बंद हो गए सबके। कैसे कैसे करके रोड से हम लोग नीचे आए। गाड़ी का मैप में ऑफलाइन, लकीली गाड़ी के मैप में ऑफलाइन था, तो उसको बार बार वो रिफ्रेश रिफ्रेश करके पता नहीं कैसे कैसे करके नीचे काजा तक वापस लौटे। अभी काजा में आ गए, आज रात को काजा में रुकेंगे। अभी डिनर आएगा, डिनर में कुछ वेज, वो भाई ने बोला है वेज है। एंड कल सुबह उठ के पराठे वराठे देंगे। तो अभी डिनर क्या आएगा वो दिखाता हूँ कैसा है डिनर। और अभी तो ये देखो, यहाँ पे वो मैंने जो कल दिखाया था, जो कल उनके किचन में लगा था नाकों में, ये सेम चीज़ यहाँ के किचन में भी लगा है, बट ये पूरे ऊपर तक सारे बेडरूम में जा रहा है। तो ये बेडरूम को ना हीटेड अप रखता है। और इनके ना यहाँ पे बेड में भी हीटर है, ये देखो, इनके बेड में भी हीटर लगा हुआ है। मतलब भाई साहब अलग ही है। तो अभी डिनर आता है तो डिनर बताता हूँ। आ गए, अभी डिनर हमारा रेडी है। एंड तंजन भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा डिनर प्रिपरेट किया है। रोटी, दाल, राइस, सब्ज़ी। अब इसे खाएंगे और जाके चुपचाप सो जाएंगे, क्योंकि कल वापस उठ के हमें आगे निकलना है। तो लेट्स फिनिश आर डिनर, फिर बाद में बात करते हैं।